हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल दे ट्यूटोरियल्स। एक एक करके दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंटिंग सिस्टम पे कि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हम फाइनल अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। राइट दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी कई सारी वीडियोस मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूं। लाइक जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैपिटल एडजस्ट कैसे किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, आज हम इस टॉपिक के एकदम आखिरी मुकाम पर आ गए हैं जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। एक अकाउंट लगता है दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम जो प्रॉफिट जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उस पार्टनर के आ जाने की वजह से एग्जिस्टिंग एसेट्स या लायबिलिटीज में अगर कोई चेंजेस होते हैं उसके कॉस्ट के अमाउंट में तो वो सारी इफेक्ट्स हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन में। राइट, यानी कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूएट हुई हैं उनकी एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज कहाँ आएंगी, इसके इस अकाउंट में आएंगी। इसके बाद यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल है क्योंकि सारा लेन देन जो होने वाला है वो पार्टनर्स के बीच में होने वाला है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है। एंड एट लास्ट एक बैलेंस शीट आएगी। राइट, बैलेंस शीट में हम जितने भी एसेट्स हैं हमारे करंट उस डेट में जो भी एसेट्स होंगे, जो भी लायबिलिटीज होंगी, हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस केस में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है। Given below is the balance sheet of A and B who are carrying on partnership business on 31st December 2016. A and B share profits and losses in the ratio of 2:1। दोस्तों इसके बाद बैलेंस शीट दिया हुआ है। आगे दिया है C is admitted as a partner on the date of balance sheet। बैलेंस शीट का डेट यानी एंडिंग डेट। राइट, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा ईयर एंड में बनती है तो ये एंडिंग डेट पे आ रहा है। तो दोस्तों एडमिशन कभी भी हो सकता है, एट द बिगिनिंग भी हो सकता है फाइनेंशियल ईयर के, मिडल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। राइट, अब पहला केस दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर यानी सी विल ब्रिंग इन रुपीज 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड रुपीज 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल for 1/4 share in the profit. Second है plant is to be appreciated to rupees 1,20,000. The value of building is to be appreciated by 10%. Third, stock is found overvalued by 4,000 rupees. Fourth, a provision for bad and doubtful debt is to be created at 5% of debtor. And the last one adjustment is creditors were unrecorded to the extent of rupees 1,000. Prepare the revaluation account, partners capital account and show the balance sheet after the admission of C. तो दोस्तों आइए हमने क्वेश्चन तो रीड कर लिया है, अब हम क्या करते हैं वन बाय वन टिक कर लेते हैं कि किस कंटेंट के साथ हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम प्लांट को टिक कर लेंगे, देन इसके बाद बिल्डिंग क्योंकि दोनों में एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन दोनों ही कंटेंट के साथ ऐड होगा। नाउ थर्ड है स्टॉक, तो स्टॉक हम टिक कर लेते हैं। स्टॉक ओवर वैल्यूएट हुआ है, दैट मींस कि 4,000 अमाउंट ज्यादा लिख दी गई है, सो हम उसको कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टॉक को टिक कर लिया है। नाउ द फोर्थ वन प्रोविजन करना है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के लिए, तो हम डेटर को टिक कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, तो हम क्रेडिटर्स को टिक कर लेते हैं क्योंकि जो अनरिकॉर्डेड अमाउंट है वो हमें ऐड करनी होगी। अब आइए हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बोर्ड पे करके देखते हैं कि किस तरह से एंट्रीज होंगी। सो फर्स्ट कंटेंट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, मैं लायबिलिटी साइड में लिख देता हूं बिल्स पेएबल। अमाउंट दे रखा है कुछ 10,000 रुपीज, आउटर कॉलम में लिख देता हूं बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके साथ, मैंने टिक भी नहीं किया है। नाउ द टर्न ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। और जैसा कि मैंने इस कंटेंट को ऑलरेडी टिक कर रखा है, क्यों टिक कर रखा है क्योंकि क्रेडिटर्स जो है अनरिकॉर्डेड भी है कुछ अमाउंट का, तो मैं यहां पर प्लस करके लिख देता हूं अनरिकॉर्डेड। मैं इसके अमाउंट नहीं लिखूंगा दोस्तों, अमाउंट तब लिखूंगा जब मैं एडजस्टमेंट पर पहुंचूंगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के लिए स्टेप फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर मेरे लिखने के पीछे का मोटो सिर्फ इतना ही है कि मैं स्पेस को रिजर्व कर सकूं, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखता हूं और मैं छोड़ देता हूं तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई और कंटेंट यहाँ पर लिख दूं और इसके लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए मैं स्पेस ना छोड़ूं। राइट,
अगर एग्जाम में ऐसा हुआ तो क्या होगा कि हम पेन यूज करते हैं और मैं अगर स्पेस ना छोड़ के कोई दूसरा कंटेंट लिख लेता हूं तो मेरे पास सेकंड चांस नहीं मिलता है इसे रफ करके अपना कंटेंट एडजस्ट करने के लिए। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी कंटेंट एडजस्टमेंट वाले हैं उसको लिख कर ले लेंगे, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 2000 रुपीज, आउटर कॉलम में 2000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट कैपिटल इज गिवन, कैपिटल दिया है। कैपिटल के बैलेंस ड्रॉप डाउन में यहाँ पर करके रखा हूँ, जो मेरा कैपिटल अकाउंट बना रखा है मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस ड्रॉप डाउन में लिख देता हूँ 1,80,000 ए के अकाउंट में, 1,50,000 बी के अकाउंट में, राइट। और दोस्तों सी के केस में अभी कैपिटल नहीं लिखेंगे बिकॉज वो पहले से कोई कैपिटल पहले से बिजनेस में नहीं था, अभी एडमिट हुआ है, राइट। तो जब वो कैपिटल लेकर आएगा तब हम उसकी कैपिटल की अमाउंट लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड हो गई। एसेट साइड में दिया है कैश इन हैंड, सो यहां पर लिखता हूं मैं कैश 10,000 आउटर कॉलम में। देन दिया हुआ बैंक, बैंक की अमाउंट दे रखी है 40,000 आउटर कॉलम में। देन दे रखा है सन्ड्री डेटर, लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है दोस्तों 60,000 इनर कॉलम इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है। यहाँ पर मुझे क्या करना था, डेटर क्रिएट करना, आईडीडी क्रिएट करना था 6%, तो मैं लिख लेता हूँ आईडीडी। देन स्टॉक, स्टॉक भी हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में लिख लेते हैं स्टॉक 40,000। दोस्तों स्टॉक ओवर वैल्यूएट था, याद है मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेस ओवर वैल्यूएट अमाउंट, राइट, ओवर वैल्यूएट, ठीक है, या ओवर वैल्यूएशन अमाउंट भी लिख सकते हैं, लेस ओवर वैल्यूएशन। नाउ नेक्स्ट दिया स्टॉक के बाद प्लांट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लांट 1 लाख रुपीस। प्लांट में हमें क्या करना है, एप्रिसिएशन करना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस होता है, एप्रिसिएशन ऐड होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस और लिख देता हूँ एप्रिसिएशन। प्लांट के बाद बिल्डिंग दिया हुआ है, तो लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट दे रखी है 1,50,000, तो 1,50,000 प्लस इसमें भी एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन, ओके। तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट के सारे एंट्रीज रिकॉर्ड कर लिए हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि सी विल ब्रिंग ₹1,000 एज हिज कैपिटल, तो हम कैपिटल की एंट्री कर लेंगे। दोस्तों जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, वो कैश लेकर आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में मैं पहले लिख देता हूं बाय, जो न्यू पार्टनर है सीज कैपिटल है, तो मैं यहाँ पर सी के अकाउंट में सी अकाउंट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय कैश, क्योंकि जो पार्टनर लेकर आ रहा है अमाउंट को कैश में लेकर आ रहा है, इसलिए सी के अकाउंट में बाय कैश अमाउंट इज 1 लाख रुपीस, सो आई राइट हियर 1 लाख, राइट। एंड द सेकंड एंट्री जैसा कि आप लोग को पता है फाइनल अकाउंट में भी यही किया जाता है, हर एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट होती है। ये फर्स्ट इफेक्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा क्योंकि वो कैश ला रहा है इसलिए वो क्या होगी, अमाउंट कैश में रिकॉर्ड होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने गलती कर दी है, मैंने कैश के साथ इस तरह के एडजस्टमेंट करने के लिए स्पेस छोड़ा ही नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, मैं कैश को नीचे ले लेता हूं और सारे एडजस्टमेंट मैं नीचे दिखा दूंगा। बट अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में ये गलती करेंगे तो आपके पास करेक्शन के लिए टाइम नहीं होगा, अगर करेक्शन कर देंगे तो काफी वहां पे करेक्शंस जो है भद्दे दिखेंगे। तो कैश मैं यहां से रद्द कर देता हूं, और ये रहा कैश 10,000, देन इसके बाद प्लस सीज कैपिटल जो है 1 लाख रुपीस। ना इसके बाद सी गुडविल भी लेकर आ रहा है, यहां पर हम लिखेंगे गुडविल जो कि है 60,000 रुपीस, तो गुडविल 60,000। इस तरह से पहले का 10,000 कैश था, फिर सी का कैपिटल 1 लाख ऐड हो गया, देन गुडविल 60,000 ऐड हो गया, टोटल यहां पर 1,70,000 का कैश हो गया हमारे पास। गुडविल की सेकेंड एंट्री रह गई है, आइए उसे कर लेते हैं। यहां पर आएगा बाय गुडविल, और जैसा कि आप जानते हैं कि गुडविल हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके सेक्रीफाइस रेशियो से। दोस्तों इस केस में जो 2:1 दिया हुआ है वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा,
तो आइए हम सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो से जुड़ी हुई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप सैक्रिफाइस रेशियो पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, आप मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से 2:1 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो गुडविल है 60,000 है, अगर रेशियो इज 2:1 तो मैं 2/3 कर देता हूं। 3 2 जा 6, ये हो गया 20। तो फर्स्ट के केस में 20 2 जा 40,000 आएगा और सेकंड के केस में 1 है तो 21 जा 20। तो यहां पर हम लिख देते हैं 40,000, यहां पर लिख देते हैं 20,000, यहां पर लिख देता हूं डैश, राइट। ओके, अब ये पैराग्राफ कर देता हूं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लांट हमें अप्रिशिएट करना है 1,20,000 रुपीस कर देना है। प्लांट की ऑलरेडी वैल्यू 1 लाख रुपीस यहाँ पर दी गई है, प्लांट की ऑलरेडी वैल्यू 1 लाख रुपीस है। अगर हम इस अमाउंट में 20,000 और ऐड कर दें तो हमारी अमाउंट 1,20,000 हो जाएगी, राइट। ये हमने प्लांट अप्रिशिएट कर दी। नाउ बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करना है 10%। 1,50,000 का 10% होता है 15,000। तो इस तरह से अगर हम 1.5 लाख में 15,000 और जोड़ देंगे तो 1,65,000 हो जाएगा। ये फर्स्ट केस हो गया, दोनों की फर्स्ट केस की एंट्री हो गई। सेकंड केस यहां पर आएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। दोस्तों रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो डेबिट। यानी अगर डेप्रिसिएशन होता तो डेबिट करता, बट ये एप्रिसिएशन है तो ये क्रेडिट होगा क्योंकि फर्म को गेन हो रहा है। और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटेड ऑल द इनकम एंड गेन। तो ये गेन हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। बाय एप्रिसिएशन की हेडिंग बना लेंगे, बाय एप्रिसिएशन। इन दैट फर्स्ट इज प्लांट, प्लांट को हमने 20,000 एप्रिशिएट किया। देन बिल्डिंग को हमने 15,000 एप्रिशिएट की। इस तरह से टोटल एप्रिसिएशन हो गया 35,000 रुपीस का। ओके, अब हमारी नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूएट। हमने गलती से स्टॉक को ओवर वैल्यूएट कर दिया है, यानी 4,000 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं। 4,000 हम माइनस कर देंगे तो ये 36,000 जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। अब ओवर वैल्यूएशन में क्या हो गया कि स्टॉक में से 4,000 घटा, ये वैल्यू डिडक्ट हुई। तो जैसा मैंने बताया कि जब कोई डिडक्शन होता है एसेट में तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहां पर लिख दीजिए 2 ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, राइट। ये हो जाएगा 4,000 आउटर कॉलम में। चलिए ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट is to be created at 5% on debtor। तो डेटर का 5%, 60,000 का 5% 3,000 होता है। 3,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 57,000। अब इस 3,000 डेटर, अब डेटर हमारा एसेट था, एसेट डिक्रीज हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब एसेट डिक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। सो डेबिट में 2 RDD which is 3,000, तो 3,000 यहां पर। दोस्तों जैसे एसेट इंक्रीज होता है तो हम यहां लिखते हैं, एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम यहां लिखते हैं। उसी तरह से जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम डेबिट कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। एसेट का वाइस वर्सा होता है, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट हो जाएगा। इसका एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। 1,000 का क्रेडिटर हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, राइट। ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 59,000, राइट। दोस्तों 1,000 से हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हुआ। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, राइट, जो कि है 1,000। अब हम इसे टैली कर देते हैं 35,000, ये भी होगा 35,000 क्योंकि ज्यादा अमाउंट यही क्रेडिट साइड में ही दिख रही है। नाउ 35,000 में से हम क्या करेंगे 40 + 3 43 एंड +1, ये हो जाएगा कुछ, यहाँ पे 4,000 ही होगा, सिर्फ मैंने 40 लिख दिया। 4 + 3 7, 7 + 1 8,
राइट। 8000 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 27,000। नाउ 27,000 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इस केस में हम यहाँ पर लिख देंगे 27,000 किसे देना है, ये हम पार्टनर्स को देंगे। दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सिर्फ ए और बी को ही देंगे बिकॉज यही एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, राइट। न्यू पार्टनर का अभी इसमें कोई हक हिस्सा नहीं है, राइट। अब ये 27,000 हम उनके प्रीवियस रेशियो दैट मींस 2:1 में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, राइट। या तो सिंपली कहो तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो हम 27,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर पहले वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट के केस में क्या हो जाएगा, ये 3 9 या 27 यानी 9,000 into 2 जब होगा तो 18,000 हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए के केस में 18,000 मिलेगा और 9,000 बन जाए 9,000, सो बी को मिलेगा 9,000। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, जो रीवैल्यूएशन यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूएट जब हुई तो जो भी हमें प्रॉफिट हुआ हमने क्या किया, ए एंड बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसकी सेकंड एंट्री जो होगी यहाँ पर होगी पार्टनर्स कैपिटल में, हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और हम क्या करेंगे प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे 18,000 ए को, 9,000 बी को, सी को अभी कुछ नहीं मिलेगा, डैश कर दिया, राइट। सो अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करना है। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टैली, क्रेडिट साइड में ही सारी अमाउंट है तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। 1 लाख सी के अकाउंट में, 1.5 लाख प्लस 20 1,79,000, 1,79,000। बी के केस में 1,80,000 प्लस 40 2,20,000, 2,38,000 इन केस ऑफ बी, राइट। सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 2,38,000, 1,79,000 एंड 1 लाख, राइट। ये तीनों अमाउंट डिडक्शन के लिए हमारे पास डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, हम सेम अमाउंट को यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन में डाल देंगे। 1,79,000 बी का, सी का 1 लाख रुपीस, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बैलेंस कैरेट डाउन, राइट। सो ये कैरेट डाउन अब हम क्या करेंगे, ये कैरेट डाउन जो हमें पार्टनर्स कैपिटल से मिला है उसे हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, एक हेडिंग डालेंगे कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर हम लिखेंगे ए बी एंड सी, राइट। क्योंकि अब सी भी अपना कैपिटल दे चुका है तो हमें सी का भी नाम लिखना पड़ेगा। 2,38,000 ए की अमाउंट, बी 1,79,000 एंड सी 1 लाख रुपीस, राइट। अब इन सबको ऐड कर देते हैं हम, 8 + 9 7, 1 + 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 51,1700 इसका टोटल कैपिटल हो गया तीनों का मिला करके। हम लायबिलिटी साइड को भी टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा कुछ 9 + 2 11, 11 + 7 18, तो ये 18,000, एक कैरी होगा 2 + 5 7, 7 + 2 7, 7 7 + 1 8 एंड 5,88,000 लायबिलिटी साइड में हमारा टोटल आ चुका है। अब हम एसेट साइड पे टोटल कर लेते हैं। अगर हमारा एसेट साइड में सेम फिगर आ गया तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100% करेक्ट होगा। $8,000 मिल गया हमें। $88,1 कैरी हो रहा है 1 1 1 +
3 + 1 4, 4 हो रहा है 4 + 1 5, ये यहाँ 5,88,000, राइट। सो दोस्तों हमारी दोनों ही साइड लायबिलिटी एंड एसेट के 5,88,000 5,88,000 आ चुकी है। दैट मींस हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुका है। आई होप दैट आपको ये पूरा कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर बातें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ये वीडियो उन सभी दोस्तों में आप शेयर करें जो अभी क्लास 12 में है और खास करके अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं। दोस्तों आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें, राइट। ये आपके सपोर्ट्स जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं इसी तरह से वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अब वक्त है चलने का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।